के चरणों में बारंबार नमस्कार नमन करता हूं। आज इस बैठक में पधारे हुए सभी वरिष्ठ राजस्थान किसान संघर्ष समिति के कार्यकर्ता बंधुओं, पिछले एक महीने से हर गांव-गांव ढाणी-ढाणी राजस्थान किसान संघर्ष समिति के जो कार्यकर्ता जो मेहनत की और जो लोगों में किसानों में जो उत्साह देखा गया, वास्तव में काबिले तारीफ है। और जो कार्यकर्ताओं ने एक महीने तक कोई सुख नहीं देखा और उत्साह से कार्य करते रहे, प्रचार करते रहे, गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाते रहे, पोस्टर लगाते रहे, अखबार वितरण करते रहे और इस माही जल क्रांति यात्रा का बहुत जोर शोर से प्रचार किया। उन कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, अब किसान की पीड़ा जो है वो इससे छुपी हुई नहीं है। वास्तविकता में किसान एक पीड़ा में जन्म लेता है और पीड़ा देखते देखते ही मर जाता है। हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हम विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं कि हमारा भला करेंगे, लेकिन इन 75 साल में आज दिन तक किसान का भला नहीं हुआ। उनके घर का हुआ होगा, उनके संबंधियों का हुआ होगा, उनके और रिश्तेदारों का हुआ होगा, लेकिन इस देश के अन्नदाता का आज दिन तक कोई भला नहीं हुआ। अभी भी भाजपा की एक परिवर्तन यात्रा चल रही है। मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं कि आप क्या परिवर्तन लाना चाहते हो? कभी गौरव यात्रा निकाल रहे हो, कभी परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हो, करना क्या चाहते हो आप? आज किसान मर रहा है, किसान पानी पानी कर रहा है, जो देश के लिए अन्न पैदा कर रहा है, देश का पालनहार कहलाता है। आज जवाई डैम पूरा भर चुका है, शायद 61 फुट के आसपास हुआ है। क्या वो जवाई डैम का पानी, एक बार कलेक्टर साहब को मैंने कहा भी था, फिर कम से कम एक दो गेट खोल दो, धीरे धीरे पानी जाएगा, रिचार्ज होगा, किसान के कुओं में पानी रिचार्ज होगा, और जब पानी डैम भर के ऊपर होके जाने लगेगा तब आप फाड़ के सब खोल दोगे तो किसान की जमीन जाएगी और मरेंगे। ये किसान सरकारों की नीति है, सभी कह रहे हैं। साथियों, अब मैं ज्यादा लंबी, आज कोई भाषण का वक्त नहीं है, हमें संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। मैं आपको एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान किसान संघर्ष समिति जो बनी है, संगठन कई बने, मैं नहीं कहता संगठन नहीं है, संगठन खूब बने, लेकिन मैं आपको इस पवित्र धाम पर मां करणी की सौगंध खाके मैं आपको वचन देता हूं कि राजस्थान किसान संघर्ष समिति सिर्फ किसानों का हित का काम करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। इसमें आपको ढीलाई मत करो। किसान थोड़े ढीले हैं, आप ढीले मत करो, संगठन को और मजबूत करो। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी तकलीफ रहेगी भी नहीं। हम बड़े बड़े नेताओं को भिड़ते हैं, वो नेता फिर हमारे चूटिए भरते हैं और आप घर पर बैठे रहते हो। मैं आपको आप थोड़ी गंभीरता से सुनना कि हमारे यहाँ जल शक्ति मंत्रालय मोदी जी ने बढ़ाया और जल शक्ति मंत्री हमारे संभाग के जल शक्ति मंत्री बने, शायद आज ही जालोर में उनका कार्यक्रम है।
उनको पता नहीं है कि यहाँ पानी की दिक्कत है, पता नहीं है क्या? आपको पूछ रहा हूं, उनको पता है कि नहीं है? अब उनको हमने मिलकर कह दिया, कि हमें न तो गुजरात का पानी चाहिए, न किसी के हक का पानी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो ये फालतू बह रहा है पानी, ओवरफ्लो होके समुद्र में जा रहा है, खारे पानी में मिल रहा है, उस पानी को मेहरबानी करके हमें दे दो, खाली ये कहा है। और अगर ओवरफ्लो पानी की जो भाई बद्रीलाल जी ने जो आरटीआई लगा के प्राप्त की, सूचना प्राप्त की, सरकार के आंकड़े, गुजरात सरकार के आंकड़े, राजस्थान सरकार के आंकड़े कि इतना सालों में इतना पानी ओवरफ्लो होके खंबा की खाड़ी में गया, तो उन पानी जो जा रहा है खारे, ये कैंपर पड़ा है, आप सबने पी लिया, मैं प्यासा मर रहा हूं, तो आपका फर्ज नहीं बनता है कि एक गिलास एक लोटा करके मुझे भी पिला दो आप? ये फर्ज नहीं बनता क्या? जब आपका खारे समुद्र में जा रहा है तो उस पानी को देने में आपको कहां दिक्कत है? और लोग बात कह नहीं रहे, उनको ताली बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं उनकी। हम तो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। क्या परिवर्तन करना चाहते हो आप? आपके घर का तो परिवर्तन कर दिया, आपके रिश्तों का कर दिया, रिश्तेदारों का। अब किसका परिवर्तन करना चाहते हो? ये कहने वाला कोई इनको नहीं है। और जब कहते हैं तो कोई चीज मांगते हैं तो हमें